नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 15 श्लोक संख्या 11 और 12। श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अर्थ: यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या: सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, यह विवेक मनुष्य में स्वतः है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेतसः कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपर्युक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है। श्लोक संख्या 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थ: सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। नारायण नारायण।